28 मार्च का दिन खास था, इसलिए नहीं कि इस दिन ऑस्कर अवार्ड समारोह के लिए भरे सभागार में अमेरिकी मूवी स्टार विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉक को एक जोरदार थप्पड़ रख दिया, बल्कि इसलिए भी कि इस दिन अमेरिका के बॉन्ड बाजार को देखकर बहुतों की सांस थम गई। अमेरिकी बॉन्ड बाजार में अचानक इन्वर्टेड यील्ड कर्व दिखाई दिया था, मानो दुनिया ने ब्लैक स्वान देख लिया हो। बॉन्ड बाजार का सबसे बड़ा अपशकुन। न्यूयॉर्क से लंदन, टोक्यो, बीजिंग, मेलबर्न तक कोहराम मच गया। इस वक्त तक अमेरिका की महंगाई 40 साल के सबसे ऊंचे स्तर यानी 8.4% पर पहुंच चुकी थी। फेड रिजर्व 2% से ज्यादा उपभोक्ता महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मार्च के दूसरे सप्ताह में पहली ब्याज दर बढ़ोतरी का ऐलान हो गया। यही वह मौका था जब अमेरिका के बॉन्ड बाजार में इन्वर्टेड यील्ड कर्व के दर्शन हुए। इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब है कि अमेरिका में छोटी अवधि के कर्ज के लिए ब्याज दर लंबी अवधि के कर्ज से ज्यादा हो गई है। छोटी अवधि का कर्ज यानी 5 साल और लंबी अवधि का कर्ज यानी 10 साल। निवेशक आने वाले वर्षों में मंदी देख रहे हैं, इसलिए वे छोटी अवधि के कर्ज पर ज्यादा दांव लगा रहे हैं। इन्वर्टेड यील्ड कर्व 2006 के बाद पहली बार नजर आया था और इसके बाद 2008 की मंदी आ गई थी। अप्रैल 2022 में अमेरिका में महंगाई 4 दशक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई, तो अमेरिका के फेड रिजर्व ने मई के पहले हफ्ते में 22 साल की सबसे बड़ी ब्याज दर बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। कर्ज लगभग 0.50% महंगा हो गया। बाजार में मंदी वाले खौफ तैरने लगे। क्यों डरा रही हैं अमेरिका को पुरानी यादें? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। अमेरिका की एक पूरी पीढ़ी ने शायद महंगाई नहीं देखी है। 2015 के कुछ महीनों में तो महंगाई दर नकारात्मक हो गई थी। बीते एक दशक में ज्यादातर चर्चाएं महंगाई के इतिहास बन जाने पर केंद्रित रही हैं, या कि डिफ्लेशन के खतरे पर, यानी कीमतों के एक सीमा से अधिक टूट जाने का खतरा। लेकिन अभी केवल 4 दशक ही बीते हैं जब अमेरिका में ब्याज दर और महंगाई दोनों ही डबल डिजिट यानी दहाई के अंक में थी। 1980 की बात है जब अमेरिका में ब्याज दर 20% तक बढ़ गई थी। जी हाँ, 20%। आज कल्पना करें तो दिल बैठ जाएगा। इससे पहले 1974 में अमेरिका की महंगाई ने करीब 11% का आंकड़ा छू लिया था। 2022 के मार्च में अमेरिका की महंगाई करीब 9% की दहलीज छूकर लौट आई है। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ताजा और सबसे बड़ा उलटफेर महंगाई के कारण ही हुआ है। 1970 से 1980 के बीच अमेरिका की महंगाई ने इतिहास बदल दिया। इसके बाद दुनिया में जो मौद्रिक व्यवस्था आई वह पहले से बिल्कुल फर्क और बदली हुई थी। 1960 के अंत से लेकर 1970 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बड़ी उथल-पुथल हुई थी। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के सामाजिक सुधार कार्यक्रम के कारण सरकारी खर्च बढ़ गया था। वियतनाम युद्ध अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ा था। वह गोल्ड स्टैंडर्ड का जमाना था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था। उस बड़ी लड़ाई के बाद अमेरिकी डॉलर को दुनिया की आधारभूत विनिमय करेंसी का दर्जा मिल गया था, जिसके तहत 1 आउंस सोना करीब 35 अमेरिकी डॉलर का था। महंगाई बढ़ने लगी तो दुनिया के मुल्क अमेरिका को डॉलर वापस कर सोना मांगने लगे। फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डिगॉल ने गोल्ड स्टैंडर्ड पर निर्णायक हमला बोला। अमेरिका के पास डॉलर ज्यादा थे, सोना कम, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1971 की गर्मियों में गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी मौद्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई। 1973 में हुआ अरब इजराइल युद्ध। निक्सन ने इजराइल की मदद की तो नाराज अरब देशों ने अमेरिका को तेल देना बंद कर दिया। यह प्रतिबंध चला तो केवल 5 माह तक, लेकिन महंगाई की आंच में पेट्रोल पड़ चुका था।
1971 में रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति के लिए दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। महंगाई करीब 4.6% की ऊंचाई पर थी और बेरोजगारी की दर 6% की ऊंचाई पर। निक्सन को चुनाव में अपनी संभावनाएं बेहतर करने के लिए महंगाई भी रोकनी थी और बेरोजगारी भी। उन्होंने वेतन और मूल्य नियंत्रण के आदेश जारी कर दिए। वेतन में बढ़ोतरी रोककर बाजार में मांग सीमित की गई और कीमतों में बढ़ोतरी रोककर महंगाई रोकने की कोशिश की गई। बात बनी नहीं और आ गई स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन यानी ऊंची महंगाई, धीमी विकास दर और जोरदार बेरोजगारी। नए राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड जब सत्ता में आए तब तक 1976 में महंगाई की दर 10.85% हो गई थी। फोर्ड ने पैंतरा बदला और महंगाई तोड़ने का अभियान शुरू किया। उनके इस अभियान को नाम दिया गया विप द इन्फ्लेशन नाउ। अमेरिकी उपभोक्ताओं से कहा गया कि खर्च घटाएं, खपत कम की जाए। कहते हैं कि लोगों को विन यानी विप द इन्फ्लेशन नाउ के बैजेस बांटे गए ताकि वे गर्व के साथ यह बता सकें कि उन्होंने महंगाई को पीट डाला है। अलबत्ता बिल्ले, झंडे, टोपी से महंगाई पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। गेराल्ड फोर्ड व्हाइट हाउस से रुखसत हो गए। 1977 में अमेरिका की महंगाई दर करीब 6% के आसपास थी। फिर आए जिमी कार्टर और उनके आने के बाद 1979 में महंगाई की दर वापस 10% की तरफ बढ़ चली और 9.28% हो गई। वह वक्त ईरान में राजनीतिक उथल पुथल का था। तेल कीमतें फिर बढ़ गई थीं। जिमी कार्टर को कुछ सूझ नहीं रहा था। उन्होंने सरकारी खर्च को कम करना शुरू कर दिया, लेकिन महंगाई ने 10% की दहलीज लांघ ली। 1979 में जिमी कार्टर ने पॉल वोल्कर को फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका के केंद्रीय बैंक का मुखिया बना दिया और यहां से शुरू हुई महंगाई के खिलाफ अमेरिका की निर्णायक जंग। करीब 6 फीट 7 इंच के कद्दावर, तेज तर्रार और बौद्धिक क्षमता संपन्न पॉल वोल्कर उस वक्त न्यूयॉर्क फेड रिजर्व के प्रमुख थे। हाथ में सिगार लिए हुए वे तस्वीरों में नजर आने लगे। पॉल वोल्कर मशहूर इन्फ्लेशन हॉक थे, यानी महंगाई के नंबर 1 दुश्मन। उनकी रणनीति थी कि बाजार में हर तरह से पूंजी की आपूर्ति रोकी जाए, ब्याज दर चाहे जितनी हो जाए, इसकी कोई फिक्र नहीं होगी। इससे पहले तक फेड रिजर्व मनी सप्लाई, ब्याज दर और महंगाई के तिहरे अनुशासन की उलझन में फंसा था। वोल्कर की ताबड़तोड़ सख्ती और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से हुआ यह कि दिसंबर 1980 में अमेरिका में प्राइम लेंडिंग रेट यानी प्रधान ब्याज दर 21.5% पर पहुंच गई। वोल्कर को लानतें भेजी जाने लगी। उन्हें कारोबारों का दुश्मन कहा गया। वोल्कर ने अपने संस्मरणों पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम है कीपिंग एट इट, द क्वेस्ट ऑफ साउंड मनी एंड गुड गवर्नमेंट। उन्होंने इसमें लिखा कि किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ वाशिंगटन में फेड रिजर्व की बिल्डिंग घेर ली। मकान बनाने वालों ने काम बंद कर दिए, लेकिन महंगाई के खिलाफ जंग में वोल्कर रुके नहीं। नतीजतन 1980 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था 6 माह की मंदी में धंस गई। 1981-82 आते आते यह मंदी और गहरा गई। वोल्कर की यह सख्ती जिमी कार्टर के चुनाव पर भारी पड़ी थी। कार्टर गए तो सत्ता रोनाल्ड रेगन के हाथ में लगी, लेकिन 1982 के बाद महंगाई गिरने लगी। 1983 में यह 2.58% पर आ गई। यह वह स्तर था जहां पॉल वोल्कर महंगाई को गिराकर लाना चाहते थे। यहीं से रेगन युग के नए सुधारों का दौर शुरू होता है। वोल्कर ने अपने संस्मरण में एक दिलचस्प किस्सा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि महंगाई पर जीत का प्रमाण उन्हें अपने ड्राइवर से मिला था। हुआ यूं कि वोल्कर एक डिनर के बाद लौट रहे थे। उनके ड्राइवर मिस्टर पेना के पास अगली सीट पर एक किताब रखी थी जिसका शीर्षक था हाउ टू लिव विद इन्फ्लेशन। वोल्कर ने लिखा कि इस किताब को देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। उनके अपने ड्राइवर को भी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी पर भरोसा नहीं था। लेकिन पेना ने बताया कि यह किताब दरअसल $11 की थी, जो अब उसे केवल $2 में मिली है। अंततः पॉल वोल्कर जीत गए थे। महंगाई हार गई थी, कीमतें कम होने लगी थी। इस वक्त अमेरिका में जब 22 साल की सबसे बड़ी ब्याज दर बढ़ोतरी हो रही है, तो फेड रिजर्व के मुखिया जेरोम पावेल में बहुतों को पॉल वोल्कर का अक्स दिख रहा है। इधर इन्वर्टेड यील्ड कर्व में बाजार को दिख रहा है 1980 वाली छोटी मंदी का खतरा, जो ब्याज दर बढ़ने की वजह से आई थी। वक्त बताएगा
कि महंगाई मंदी छोड़कर जाएगी या यूं ही गुजर जाएगी। आप देखते रहिए किस्सों के सिक्के, बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।